अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। शाहकोट ननकाना के एरिया में मैं इस टाइम मौजूद हूं एक घर के अंदर की सीढ़ियों पर। ये घर है निमरा का। निमरा की उम्र 18 से 19 साल है। बाप को फौत हुए 8 साल हो गए। निमरा का रिश्ता उसकी वालिदा ने अपनी मर्जी से क्यों किया, इस बात पर ददियाल बरहम हो गया। निमरा को घर आए 9-10 लोग असलहे के जोर पर उठाकर ले गए और ले जाकर उस पर खूब तशद्दुद किया। 1 हफ्ता उसको जदोकोब करते रहे, काल कोठरी में बंद कर दिया और ये कहा कि जहां पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह किया वहां से तलाक लो, वरना तुम्हें, तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को कत्ल कर देंगे। निमरा के पास चलते हैं, उसकी वालिदा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। काल कोठरी में बंद किया, उसके अलावा नहीं मुझे पता कहाँ पे थी मैं, कहाँ पे नहीं थी। जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो स्कूल के रास्तों में भी मुझे पीछा करते थे मेरा। वो कहते हैं आपके पीछे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पीछे तो अल्लाह है ना, और कोई किसी की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे क्या पता था कि पीछे से मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कहते थे बस तुम्हारी माँ रो रो के मर चुकी होगी। तौबा इस्तग़फ़ार। इन्होंने आपको गाड़ी में धक्के दे के बिठाया या आप खुद चल कर गई? नहीं, चल के नहीं गई, घसीटते हुए लेके गए, यहाँ से घसीटते हुए लेके गए। ऐसे के दतियाल वाले रब किसी को भी ना थे। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ या मैं अपने दतियाल वालों की बेटी हूँ। अदालत नहीं दी है ना जमानत, तो क्यों दी है अदालत ने जमानत? जो तलाकनामा तैयार किया था उस पर जब इन्होंने साइन करवाए थे तो वो क्या डरा धमका के कराए थे? गन पॉइंट पे करवाए थे। पिस्टल रखी हुई थी मेरे दिमाग के ऊपर। कैसे बताऊँ, मुझसे नहीं बोला जाता। मेरे राइट साइड पर निमरा की वालिदा बैठी है और मेरे लेफ्ट साइड पर निमरा बैठी है। बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है। निमरा से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा पूरा? निमरा बीबी वल्द रियाज हुसैन रोजा मनास मुर्तजा। माशाल्लाह। बेटा स्टडी कहाँ तक की है? 2nd ईयर में FA तक की है स्टडी। FA तक किया, उसके बाद अम्मा ने शादी कर दी, निकाह कर दिया? हाँ जी, निकाह कर दिया। अच्छा निमरा, मुझे ये बताओ कि वालिद साहब फौत हुए कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? काफी टाइम हो गया। तब आप बहुत छोटी थी? हाँ जी। ठीक है। ये मुझे बताइए कि ताया के घर जो रिश्ते की बातचीत पक्की की थी वो अब्बा ने की थी या अम्मा ने की थी? रिश्ते की तो बात हुई नहीं, वैसे ही खुद ही कहते थे वटा सटा ही करना है, मगर हमारे घर से कोई बात नहीं हुई। आपके घर से कोई बात नहीं हुई थी? ठीक है, देखो ये चीजें क्लियर हो रही है ना साथ साथ। अच्छा मुझे बताओ कि फिर अम्मी ने जो निकाह किया था वो आपसे पूछा था कि बेटा मैं आपका निकाह करने लगी हूँ? हाँ जी। आप एग्री थे इस बात पे? हाँ जी। कौन था वो लड़का? खाला का बेटा। खाला का बेटा था। आपने अपनी रजामंदी से खुशी से निकाह किया? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। आपके शौहर अच्छे हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये लोग आपको तंग करते थे, कोई ब्लैकमेल करते थे? मेरे दतियाल वाले करते थे तंग। क्या कहते थे? कहते थे किडनैप कर लेंगे, तुम्हें मार देंगे, हम उधर नहीं जाने देंगे तुम्हें। अच्छा। हाँ जी। और क्या कहते थे? ये पहले किडनैप करने से पहले भी हमें ब्लैकमेल करते थे कि उधर से हट जाओ, ऐसे नहीं करो वरना। फोन करके? हाँ जी। वैसे ही जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो स्कूल के रास्तों में भी मुझे पीछा करते थे मेरा। तो मैंने घर आके बताया, फिर अम्मी ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया। ओहो। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर जब इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, तो किडनैपिंग के बाद भी इन्होंने, अब भी कहते हैं, अब भी वो वही। किडनैप बेटा कैसे किया? घर पर आ गए थे? हाँ जी, यहीं पे आए थे। मैं कमरे में सोई हुई थी। फिर अभी मैं उठ के नमाज पढ़ने के लिए उठी हूँ, कमरे से भी बाहर ही तो आई हूँ, तो अचानक के सारे ही आ गए ऊपर। ठीक है। कितने लोग थे अंदाजन? 9 थे। ओह, 9 के 9 आदमी थे? हाँ जी। नहीं, अच्छा। एक औरत थी उनमें, 8 आदमी थे और एक औरत। वो औरत कौन थी? शमीम। वो क्या लगती है आपकी? मेरी ताई। ताई लगती है। वो जब अगवा करने के लिए आपको आई है तो साथ आई थी? हाँ जी। ठीक हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पॉइंट टू पॉइंट मैं रेज कर रही हूँ ताकि आवाम को पता चल सके कि मुल्जिमान जब अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो क्या चालाकी लगाते हैं और हकीकत कुछ और होती है। अच्छा, ताई साथ आई थी अगवा करने के लिए? हाँ जी। ओके। और कौन कौन था? और उनके अलावा मेरे आमर वल्द, मेरे काफी सारे लोग हाँ थे। जी। अच्छा, इन्होंने आपको गाड़ी में धक्के दे के बिठाया या आप खुद हाँ चल कर जी। नहीं, चल के नहीं गए, घसीटते हुए लेके गए, यहाँ से घसीटते हुए लेके गए हम। ओहो।
अच्छा हाँ फिर जी, कहाँ मेरे भाई लेकर को गए? घोटू भी दिया उन्होंने गले से। गला दुबाया हाँ उसका? जी। अच्छा। अभी मेरी नमाज पढ़ रही थी यहीं, तो उसको धक्का दिया, अम्मी का सर दीवार के अंदर लगा उस पिलर में। अच्छा फिर बेटा? फिर घसीटते हुए मुझे लेके गाड़ी में चले गए। फिर कहाँ लेकर गए? ये नहीं मुझे पता। फिर इन्होंने कोई आंखें वगैरह बंद की थी? हाँ जी, की थी बंद। क्या किया था? गाड़ी में जब लेके गए, उसके अलावा एक काल कोठरी में बंद किया, उसके अलावा नहीं मुझे पता कहाँ पे थी मैं, कहाँ पे नहीं थी। काल कोठरी में और कौन कौन था? काल कोठरी में मेरे साथ सिर्फ मेरी ताई थी ठीक है। और 2 भाई थे मेरे साथ। ठीक है, वो लोग थे ददियाल वाले। हाँ जी। उनको भाई कह रही हो? जो भी था, जो उनसे भी थे मेरे साथ वही। अब मैं उनको क्या कहूँ इज्जतदार कहूँ? इज्जतदार तो वो है ही नहीं है। बोलो बेटा, खुल के बोलो, जो बोलना चाहती हो बोलो। ऐसे के ददियाल वाले रब किसी को भी ना थे। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ या मैं अपने ददियाल वालों की बेटी हूँ। हम घर में भी नहीं रह सकते। अब हमें दरवाजे के पास आके कहते हैं हमने मार देना है तुम्हें। मुझे घर में भी नहीं रहने दे रहे अब। कौन कहता है ऐसे? वही जिनकी जमानतें कर चुके हैं ये लोग। जमानत तो बेटा अदालत देता है ना। अदालत नहीं दी है ना जमानत, तो क्यों दी है अदालत ने जमानत? आप करो सवाल, आपके पास मौका है, आप बोल सकती हो, आपके पास हक है, अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल है आपको। बताओ आप। हाँ, तो अदालतों ने जमानत ना दे, क्यों दी है जमानतों ने? वो दरवाजे के पास आते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि मार देना, अब नहीं तुम बचती हमारे हाथों से। तो सबको कहते हैं कि हाँ अब बताओ, अब कहाँ हो, कहाँ करवाओ, अब हमें गिरफ्तार आजाद फिर रहे हैं हम लोग। तो कौन लोग हैं ये? क्या नाम है इनके? पता है नाम का? हाँ जी पता बताओ। है। ताहिर है, आमिर है, अतर, बिलाल। ये आके दरवाजे के पास हाँ ऐसे जी, बोलते हैं? पुलिस को बताया आपने? नहीं। तो बताओ ना बेटा, पुलिस को तो बताओ कि ये मुझे तंग कर रहे हैं ऐसे। फिर इन्होंने जहां आपको रखा वहां पे आपके साथ तशद्दुद तो नहीं होता रहा? मेंटली तौर पर तशद्दुद करते थे। क्या कहते थे? टॉर्चर करते थे? हाँ जी, क्या टॉर्चर कहते करते थे। कैसे बताऊं, मुझसे नहीं बोला जाता। क्या अम्मी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बात हाँ जी, वो कहते हैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा सारा खानदान ही तबाह कर देंगे। कैसे तबाह कर देंगे? पूछा नहीं आपने? वो कहते हैं आपके पीछे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पीछे तो अल्लाह है ना, और कोई किसी की तो मुझे जरूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे क्या पता था कि पीछे से मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कहते थे बस तुम्हारी माँ रो के मर चुकी होगी, नहीं है जिंदा तुम्हारी माँ। तो कभी कुछ कहते थे सिग्नेचर कर दो, साइन कर दो, अदालत में जाके हमारे हक में बयान दे दो, उसके अलावा सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मान सकती। कैसे मान लूं? तो वो कहते थे ठीक है फिर यहीं पे बांधी रहो, आखिर में मर जाओगी तो हम तुम्हें यहीं पे छोड़ के तो फरार हो जाएंगे, हमें कौन सा किसी ने कुछ कहना है। तो मैंने कहा अल्लाह तो कहेगा ना, अल्लाह तो मेरी अदालत करेगा ना, और अल्लाह ने मेरी अदालत की भी है। जब पुलिस आई है, रेड की है, तो फिर उस टाइम बोली क्यों नहीं कि मैं निमरा हूँ? डर रही थी? हाँ जी। मारते थे? हाँ जी। तौबा इस्तगफार, जो तलाकनामा तैयार किया था उस पर जब इन्होंने साइन करवाए थे तो वो क्या डरा धमका के कराए थे? गन पॉइंट पे करवाए थे। पिस्टल रखी हुई थी मेरे दिमाग के ऊपर। किसने? अफजाल ने। पिस्टल रखी हुई थी? हाँ जी। कहता था साइन करो नहीं तो हाँ गोली जी, मारूंगा। हाँ जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं बस। ये निमरा की वालिदा है। इस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने कानून के मुताबिक, दीन के मुताबिक, मुसलमान होने के नाते अपनी बच्ची का निकाह किया एक जायज अंदाज में, एक ऐसे अंदाज में जो हमारे बड़े बुजुर्ग एक अरसे से चला आ रहा है सिस्टम। और इस चीज की सजा इसको ये मिली कि इसकी जवान बच्ची को इसकी आंखों के सामने उठा लिया गया और ये रो रो के दुहाई दे रही है। सिस्टम के लिए क्वेश्चन मार्क है ये कि वो लोग जो दरवाजे पर खड़े होके आपको धमकी देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, वो धनधनाते फिरते हैं। कैसे इन लोगों को जमानतें मिल जाती हैं? कैसे ये किसी की इज्जत को उछाल देते हैं? ये सवालिया निशान है निजाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, जो कुछ भी हुआ निमरा ने बताया, पुलिस ने बताया, सोशल मीडिया पर वायरल है,
कहना क्या चाहती हैं आप? मेरा मकसद बिल्कुल भी आपके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है, लेकिन आज इस निम्रा ने आवाज उठाई है, हम आवाज बने, पुलिस ने आपका साथ दिया, SHO साहब बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे ने, बहुत कोई और लड़की इस किस्म की भींट न चढ़े। जी ठीक है ना, हमारा ये मकसद है। बिल्कुल, ये हमारी भी इज्जत है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ। जी जी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी। क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाहनी हूँ कि ना जालिमा तू ना मेरे बच्चे ने बचाया जावे। बहुत जालिम ने, मैं छोटे छोटे बच्चे है तो मैं इतने शहर में अलहदा उन्हें तो रहिंदी सी, वो थे गाँव रहिंदे ने, मैं अलहदा रहनी उन्हें तो मेरे शुरू तो छोटे छोटे बच्चों ने मैंने लैके अलहदा रहे। हुण जी उन्हें मैनू मैं बड़ी मुश्किल ना यतीम बच्चे मैं बड़ी मुश्किल ना पाले ने। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर मर्द के औरत का बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा काम है जी इस माशरे में। हुण जी मेरी ये रिक्वेस्ट है अफसरां सारे पुलिस वालों को, मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए। मैनू धमकियां दे रहे ने, देते हैं जी, कहते हैं तेरा एक बच्चा हमें उसे भी मार देना, आपकी बच्ची को भी मार देना। मेरा इंसाफ किया जाए, मैं कितने बच्चियां लेके जावा रोज रोज, घर भी मैं नहीं रहती बच्चियां लेके। मासी इसकी रुखसती क्यों नहीं करती आप? इसके खामद के पास इसको क्यों नहीं छोड़ती? जी मैं हुण रुखसती करनी है, वो कहंदे ने ਅਸੀਂ रुखसती भी नहीं करन देनी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ रुखसती करनी ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ कत्ल कर देना। ये कब कहा? अभी कह रहे हैं। इसका खामद क्या कहता है? यो तो कहंदे सन रुखसती कर दो। ये सारी सूरत हाल जो है ये आपके शौहर की डेथ के बाद बनी है जी, पहले उसकी जिंदगी में सब ठीक था? हाँ जी, वो चाहते सी कि रिश्ता उत्थे होए निमरा दा? जी वो चाहते सी? जी। तुसी नहीं सी चाहते? इसका जो वालिद है, जी, जो उसके वालिद साहब हैं, जी, वो ये चाहते थे कि इस बच्ची का रिश्ता मेरे भाई के घर? नहीं जी नहीं, नहीं कोई चाहते? गल नहीं नहीं, उन्होंने छोटी आई जी उदो जदों उन्होंने दा वालिद साहब फौत हो गए, उन्होंने कोई गल नहीं उन्होंने कही भी इत्थे बच्ची में देनी या इत्थे नहीं देनी। अच्छा, इस मामले के अलावा निमरा से हट के उनका बर्ताव रवैया आप लोगों के साथ कैसा है? जी साडे ना बहुत उन्होंने दा बुरा रवैया। बुरा है? जी। तंग करते हैं? जी। क्या कहते हैं? जी वो कहते कदी कहते ने ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੱਡਣ ਦੇਣੀ। अच्छा, ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, अच्छा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡਣ ਦੇਣੀ। ठीक है। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। दूसरी बेटी शादीशुदा है? नहीं छोटी है, तो ट्यूशन गई उन्हें भी किसी का घर छड़िया। मैं इंसाफ किया जाए जी, तुसी भी मेरे बच्चे का इंसाफ करो जी। धमकियां दे रहे हैं, हुण भी दे रहे हैं, कहते असं जमानत करा लेने, असं बाहर ही फिरने, असं इन्हू छड़ना नहीं, इन्हू मनू असं मार के जाके दाखिल होना अदालत। जब आपने निकाह किया है तो उनको बुलाया था? जी मैं बुलाया, उन्होंने कैसे नहीं आना। बुलाया था? जी ठीक है। थाने चलते हैं और मुल्जिम से बात करते हैं, क्या राम कहानी सुनाता है, क्या फिल्म घड़ता है, क्या झूठ बोलता है, उसकी जानिब चलते हैं। मेरे ना पहले कुड़ी मंगी हुई सी। चाची एग्री नहीं थी इस रिश्ते में? नहीं, मेरे लिए राजी सी, पिछों मजबूर किया गया उनके पेकियां। क्या मजबूर किया? भी तेनों ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। इनकार किसी ने किया, अचानक ही उन्होंने ना निकाह कर दिया बगैर पूछे दसन तू। आपसे पूछना जरूरी था? नहीं। तो फिर आप कह रहे बगैर पूछे दसे? तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बहन आके घर से उठा के ले जाए तो अल्लाह के बंदे क्या करोगे? कभी किसी ने उठाई है तुम्हारी बहन? नहीं। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सोचो। नहीं सुना जा रहा ना ये लफ्ज, नहीं बर्दाश्त हो रहे ना मेरी बातें। निमरा रिश्ते में आपकी क्या लगती थी? चाचे की बेटी, कजन। हाँ जी। और कजने निकाह से पहले तक बहनें होती हैं, इज्जत होती हैं। हाँ जी। हाँ, निकाह के बाद रिश्ते बदलते हैं ना? हाँ, अच्छा नहीं। तुम्हारा निकाह भी नहीं हुआ तो मैं भी ठेकेदार बन जाते हो 2 मिनट बाद। ना तुम बाप हो उसके, ना तुम भाई हो उसके, ना तुम खामद हो उसके, ना तुम बेटे हो उसके, फिर तुम किस हक से ये बातें पूछते हो उसको उठा के? मेरे
ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ चाची एग्री नहीं थी इस रिश्ते में? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ क्या मजबूर किया? ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ। आपसे पूछना जरूरी था? नहीं। तो फिर आप कह रहे हैं बगैर पूछे दस्से? तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बहन आके घर से उठा के ले जाए तो अल्लाह के बंदे क्या करोगे? कभी किसी ने उठाई है तुम्हारी बहन? नहीं। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा? सोचो। नहीं सुना जा रहा ना ये लफ्ज, नहीं बर्दाश्त हो रहे ना मेरी बातें। निमरा रिश्ते में आपकी क्या लगती थी? चाचे की बेटी। कजन। हाँ जी। और कजने निकाह से पहले तक बहनें होती हैं, इज्जत होती हैं। हाँ जी। हाँ, निकाह के बाद रिश्ते बदलते हैं ना। हाँ, अच्छा नहीं। तुम्हारा निकाह भी नहीं हुआ, तुम भी ठेकेदार बन जाते हो 2 मिनट बाद। ना तुम बाप हो उसके, ना तुम भाई हो उसके, ना तुम हामद हो उसके, ना तुम बेटे हो उसके, फिर तुम किस हक से ये बातें पूछते हो उसको उठा के? मुल्जिम की जानिब चलते हैं और मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल। अफजाल ऊंची आवाज में बात करनी है, ठीक है? ठीक है। कितनी उम्र है? 26 साल। क्या करते हो? जिम्मेदारा। वालिद साहब क्या करते हैं? फौत हो गए। वालिद साहब फौत हो गए? हाँ जी। कितने बहन भाई हो? 2 बहना 2 भाई। 2 बहनें और 2 भाई। हाँ जी। भाई बाजू होते हैं और बहनें क्या होती हैं? क्या होती हैं बहनें? बहनें भी बाजू होती हैं। बहनें इज्जत होती हैं। हाँ जी। बहनें क्या होती हैं? इज्जत होती है। अपने घर की बहन हो या किसी और के घर की बहन हो, बेटी हो, वो क्या होती है? इज्जत। इज्जत होती है। क्या मामला बना, क्या कहानी है, सारी बात मुझे डिटेल से बताओ। ठीक है। मेरे ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ठीक है। ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ किसने मांगी थी? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। वालिद साहब हाँ ने, जी। वालदा ने वालिद- या तुमने? ਵਾਲਦ ਨੇ, ਵਾਲਦ ठीक ਨੇ ਤੇ है। ਵਾਲਦਾ ਨੇ। ओके। ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ नहीं, ਕੁੜੀ ਦਾ। चाचा फौत हो गया। हाँ जी। ये जिदबाजी क्या है? ये जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। ਹਾਂਜੀ। तो फिर इसमें जिदबाजी कौन सी है? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ठीक है। ਉਧਰੋਂ ठीक ਤੇ है। ਉਹ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਚਾਚੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਣ ਕੇ चाची एग्री नहीं थी इस रिश्ते में? राजी नहीं थी? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। राजी थी? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ क्या मजबूर किया? ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ठीक है। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ कैसे? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ खुल के ਉਹਨਾਂ बताओ डिटेल से, कैसे मनाया उनको? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕੂਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ठीक हो गया। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि लड़की का नाम क्या है? निमरा। निमरा। निमरा रिश्ते में आपकी क्या लगती थी? चाचे की बेटी। चचा की बेटी, कजन। हाँ जी। और कजने निकाह से पहले तक बहनें होती हैं, इज्जत होती हैं। हाँ जी। हाँ, निकाह के बाद रिश्ते बदलते हैं ना। हाँ जी। मुसलमान हो? हाँ जी। थोड़ा बहुत दीन को पढ़ा है, कभी किसी बड़े ने बताया है? हाँ जी पढ़ा है दीन। पढ़ा है दीन को। ठीक हो गया। तो बेटियां हुई फिर इज्जत। हाँ जी। वो हमारे घर की हैं, वो किसी तीसरे घर की हैं, बच्चियां इज्जत होती हैं। हाँ जी। ऐसे ही है। हाँ जी। इनकार किसने किया रिश्ते से तुम्हें? इनकार किसी ने किया, अचानक ही उन्होंने ना निकाह कर दिया बगैर पूछे दसन तो। आपसे पूछना जरूरी था? नहीं। तो फिर आप कह रहे हैं बगैर पूछे दसे? आपसे पूछना तो जरूरी नहीं था? हाँ जी। या जरूरी था? नहीं जरूरी नहीं था। जरूरी नहीं था? नहीं। तो फिर आप कैसे ये हक जिता रहे हैं कि मुझसे पूछे बगैर निकाह कर दिया? मुझसे नहीं, मैं क्या भी फैमिली से किसी से पूछ लेते ही हमको बुला लेते भी हम आगे निकाह करने लगे। अच्छा ठीक किसी है। को नहीं बुलाया। किसी को नहीं बताया? नहीं। ठीक है। कहाँ निकाह किया उस बच्ची का? उधर पिंड में ही। क्या करता है लड़का? लड़का वो भी जिम्मेदार करता है। वो भी जिम्मेदार करता है। निकाह कर दिया माँ ने? हाँ जी। ठीक है। आप शामिल हुए निकाह में? नहीं। आपको मालूम कैसे हुआ कि निकाह हो गया? इन्होंने नहीं बताया सी। किन्होंने? चाची उरा ने। क्या बताया? निकाह आगे कर दिया। निकाह कर दिया? हाँ जी। और क्या बताया? बस कुछ भी नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं जवाब दिया। फिर कुछ तो कहा होगा कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, कुछ तो कहा होगा। नहीं वैसे जा रहे सी यानी कि उधर ना भी सानू दे दो ते उन्होंने क्या भी नहीं देनी। उधर भी कहे जिन्ना निकाह होया सी। एक मिनट जब चची ने ये बताया कि मैंने निमरा का निकाह कर दिया है, हाँ तो आपने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। हाँ ना अच्छा बुरा कुछ तो कहा होगा।
ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋ ਚਾਚੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ठीक है, बस इतना कहा। हाँ जी। फिर उसके बाद अपने घर आ गए? ਹਾਂਜੀ किधर गए? ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਹੀ। गाँव चले गए, हाँ जी, अपने गाँव। घर में चले गए ना? ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लानिंग किसकी थी जो वकुआ हुआ है? ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਵੀ तुम ਸੁਲਾ ਹੋ भेजते रहे हो? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ अच्छा ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ अच्छा, ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ क्या ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਵੀਏ हटा के? क्या मतलब? ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੇ। क्यों क्यों भाई? वजह? एक बच्ची का निकाह हुआ है, अभी फ्रेश निकाह हुआ है उसका, तुम कह रहे हो उसको तलाक दो और मेरे साथ करवाओ, क्यों? उस लड़के को हीरे जवाहरात नहीं लगे और तुम्हें लगे हुए हैं, जो उससे छुड़ाएं और तुम्हें दे दें, क्यों भाई? नहीं ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। फिर क्यों कहा कि वहां से खुला ले लो? लड़की राजी थी खुला पे, हाँ जी तलाक पे? राजी थी। अच्छा राजी थी, ठीक है। कैसे आपको पता है कि वो राजी थी? ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ठीक है, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ। ठीक है। फिर आपने उसको अगवा कर लिया? हाँ जी हाँ? हाँ जी। कितने लोग लेकर गए उसके घर? 4। कौन कौन था? एक मैं था, एक मेरा भाई था, 2 मेरे कजन थे। ठीक है। कौन सी गाड़ी पे गए हो? गाड़ी ये जो होती है कौन सी होती है? करोला गाड़ी। करोला गाड़ी। कौन चला रहा था? कजन मेरा। असला भी लिया था? हाँ जी। क्यों? डकैती करने की गर्ज से गए थे? नहीं किस गर्ज से गए थे उनके घर? क्या था साथ में? कितनी पिस्टल्स थी? एक ही था, किसके पास थी? मेरे पास था। चला कौन रहा था गाड़ी? चला मेरा कजन था। क्यों रखी थी पिस्टल तुमने? क्यों रखी थी पिस्टल? बस ऐसे ही। नहीं, ऐसा ही नहीं होता। ये पिस्टल है, कोई पानी वाली पिस्टल नहीं है, गोलियों वाली पिस्टल है। क्यों रखी? मारने के लिए? नहीं मारने डराने के लिए? हाँ जी हाँ, डराने के लिए सिर्फ। डराने के लिए रखी। हाँ जी। ओके। उस लड़की के घर पहुंच गए कितने बजे? तकरीबन सुबह 5:30-6 का टाइम होना। ठीक है। फिर दरवाजा खटकाया? हाँ जी। फिर लड़की को लेकर चले गए। क्या दरवाजे पे खड़ी हुई थी इंतजार में तुम्हारे? नहीं। तो पूरी बात बताओ ना, फिर क्या किया है, कैसे घुसे हो अंदर? अंदर चले गए तो मैं क्या लड़की ने भी चल चलिए तो वो यानी कि टुर पी उतना होंगे यानी कि फैमिली ने रोला पा दिता, फिर वो खड़ी हो गई। फिर मेरे कज़न ने यानी कि उन्हें फड़िया बांध उत्ते वो छिक्कन लगा तो सीढ़ियाँ तो गिर गई तो उतना गड्डी च पा के चले गए। फिर आगे चले गए जड़ा वाले। फिर जड़ा वाले 2-3 दिन रुके हैं, उससे आगे फिर साहिवाल चले गए, उतने में ट्रेसिंग हो गई। लोकेशन क्यों चेंज की है जड़ावाला से साहिवाल की? और ट्रेसिंग की वजह से। ट्रेसिंग क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। मोबाइल पे कॉल करवाते थे ना उसके साथ उसकी माँ की। अच्छा, उसकी वजह से। क्या कॉल करवाते थे, क्या कहलवाते थे उसकी माँ को? कुछ भी नहीं, यही वो ही कहती थी कि परेशान ना होना, मैं वापस आ जाऊंगी। अपनी माँ को ये कहती थी? हाँ जी। ये तुम पट्टी पढ़ाते थे? नहीं, कैसे बोलो? आप ही खुद बोलती थी। मैं खुद ही बोलती हाँ थी। जी। और क्या कहती थी? भी परेशान ना हो, वापस यानी कि आ जाऊंगा, पर्चा वापस चौक ला, और बस ये। पर्चा वापस उठा लो? हाँ जी। अच्छा, ये भी तुम्हें फिक्र था वहाँ बैठे हुए कि पर्चा भी वापस कराना है? नहीं, हमने उसको कोई बात नहीं कही। हाँ। उसने अपनी मर्जी कितनी उम्र है निमरा की? उसकी होनी 20 साल, 19-20 साल होनी। अच्छा, क्या करती है, पढ़ती है? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। कहाँ तक पढ़ा है उसने? FA किया वो। FA किसे कहते हैं? फैकल्टी एसोसिएशन। अच्छा, 11वीं को कहते हैं, 12वीं को, 13वीं को? 12वीं को। अच्छा, पता तुम्हें सारा कुछ है? हाँ जी। किसको क्या कहते हैं? वैसे वो राजी नहीं थी और तुम्हारे साथ वो राजी थी, पता तुम्हें सब कुछ है। फिर उसके बाद माँ से कॉल करवाते थे कितनी दफा? तकरीबन 3-4 बार करवाई। दिन में? नहीं, दिन में 1 या 2 बार करवाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद फोन बंद कर देते थे? हाँ जी। कि पुलिस ट्रेस ना कर ले मुझे? हाँ जी। ठीक है। फिर लोकेशन चेंज करते थे? हाँ जी। कितनी लोकेशन चेंज की? 2 ही की। कहाँ कहाँ की? इधर जड़ा वाले, फिर साहिवाल। इस अगवा में कौन कौन शामिल था? 4 ही थे, एक मैं था, एक मेरा भाई था, 2 मेरे कजन थे। वालदा मोहतरमा किधर थी? वालदा मोहतरमा बाद में यानी कि वो पुलिस या पिछू खतरा जो चलिया ना तो उस टाइम वालदा भी घर चो निकल आई, यानी कि कहाँ चले गई वो? इधर जड़ा वाली आ गई थी। आपके पास? नहीं, हम लेकर गए थे। कौन लेकर गया था? मैं। कैसे लेकर गए हो? बाइक पे। बाइक पर लेकर गए हो? हाँ जी। कहाँ लेकर गए हो? उधर जहाँ लड़की थी वहाँ ले गए? हाँ जी। क्यों? पुलिस से बचाने के लिए? हाँ जी। वालदा राजी थी इस सारे मामलात में? नहीं, वालदा ने अगवा कराया है? उसको पता भी नहीं था।
उसको नहीं पता था तो फिर वहां से उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के वहां कैसे ले गए लड़की के पास? उधर मेरे हैं नानके, उधर चली गई थी वालदा, उधर से उसको ले लिया था। आपकी वालदा राजी थी नहीं, अगवा में? नहीं, उसको पता भी नहीं था। उनको नहीं पता था, मान लिया। जहाँ लड़की अगवा करके रखी है वहां कैसे ले गए तुम उसको? फिर मना नहीं किया माँ ने? किया था। किया था? हाँ जी। पुलिस को बताया उन्होंने? नहीं, क्यों? डर की वजह से। क्या, किस चीज का डर? ये पकड़ ना ले। अच्छा ठीक है। पुलिस ने फिर रेड किया? हाँ जी। उठाया हाँ जी। और ले आए तुम लोगों को इधर? हाँ? हाँ जी। कितने दिन रखा है लड़की को? लड़की को 3 या 4 दिन बाद। 3 या 4 दिन? हाँ या जी। 5 दिन? एंड 5 दिन। एंड 5 दिन? हाँ जी। ठीक है। खाना शाना देते रहे हो? हाँ जी, खाना शाना देते। या मार कुटाई करते रहे हो? कोई मार कुटाई नहीं की। हाँ? कोई मार कुटाई नहीं की। उसके खामद का नाम पूछा था उससे? नहीं। क्यों? उसको बिठा के ये पूछा था कि निमरा तुम्हारा अब निकाह हो गया है, तुम उधर राजी हो या नहीं? नहीं, पूछा था? ये पूछा था। किसने? मैंने। फिर? उसने कहा नहीं मैं। अच्छा, तुम्हारा निकाह भी नहीं हुआ, तुम भी ठेकेदार बन जाते हो 2 मिनट बाद। ना तुम बाप हो उसके, ना तुम भाई हो उसके, ना तुम खामद हो उसके, ना तुम बेटे हो उसके। फिर तुम किस हक से ये बातें पूछते हो उसको उठा के? मुझे अंदर की बात बताओ ना। कोई प्यार मोहब्बत चल रहा था, कोई सालों का कोई मामला था बस का, कोई कस्मे वादे खाए थे, नहीं, कोई मन्नतें मांगी थी, क्या था? नहीं, कोई ऐसी बात, कोई चक्कर नहीं था ऐसा। फिर क्या पूछा था आपने निमरा को? भी तू उधर राजी से या नहीं? उन्हें क्या भी मैं नहीं सी राजी, मेरी मां ने ये नहीं कि ना उन्हें मजबूर किया ते मेरी मां ने अगे निकाह कर दिता। अच्छा, फिर आपने क्या इस बात का हल बताया उसको? कुछ भी नहीं। कुछ तो बताया होगा? नहीं, कुछ भी, बस सिर्फ पूछा ही था। अच्छा, फिर उसको अपने पास रखने का क्या मकसद था? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। एक लड़की को उसको घर से उठाना असले के जोर पर, फिर उसको अगवा करके अपने पास 1 हफ्ता रख लेना, क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं था। कोई भत्ता लेना मकसद है? नहीं। अच्छा, तावान की रकम मकसद है? नहीं। इज्जत लूटना मकसद है? नहीं। फिर क्या मकसद है भाई? क्या मकसद है? मुझे मकसद तो बता दो। बस यही कि साडे नाल सुलह कर लो, और कोई गलबात नहीं थी। लड़की को मोरा बना के? नहीं, लड़की को नहीं। लड़की दे तो यानी कि अपनी वालदा ने खुद कह रही सी भी इन्होंने हुन सुलह कर लगी अपन ना, यानी कि तो उसने तो कहना ही था डर के। नहीं, और क्या कहती वो? कोई चारों तरफ खड़े हुए ओपोजिट पार्टी के लोग, तो वो क्या कहेगी? यही कहेगी ना। नहीं, वो अकेले यानी कि दूर चली जाती। 164 के बयान दिला देते तुम, अगर इतने सच्चे थे तुम, और लड़की इतनी सच्ची थी, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है बीच में। क्यों नहीं लड़की के बयान दिलवाए? लड़की कह रही ने मैं वालदा ते यानी कि भाई दे सामने नहीं बयान देने। अच्छा, बयान क्यों नहीं दिलाया? तलाक नामे पर साइन करवाने तुम्हें आते हैं तुम्हें? नहीं। नहीं? किसने करवाए? निमरा के लिए तलाकनामा तैयार किया, साइन लिए, किसने करवाए? अभी बताया है ना मुझे। हाँ जी। कि लड़की ने ये सब कर दिया था। हाँ जी, कर दिया। किसने करवाया? कजन मेरे ने। अच्छा, अब एक और पैदा हो गया कजन, उसने करवाया? हाँ जी। उसके साथ शादी करनी थी निमरा की? नहीं। किसके साथ करनी थी? मेरे साथ। तुम्हारे साथ। तो फिर तुम ही करवा रहे हो ना सारे मामला, काम तो तुम ही करवा रहे हो ना। ये पता था आपको कि तलाकनामा किधर से मिलता है और साइन कहां से करवाने हैं और कितने करवाने? नहीं, मुझे नहीं पता। किसने बताया? वो कजन मेरे सीधे साथ। होके खड़े हो। किसने बताया? कजन मेरे जो साथ था उसने ये नहीं कहा। ठीक है, कजन ने ये नहीं बताया कि अगर लड़की राजी नहीं है तो 164 के बयान करवाते हैं? क्यों नहीं पेश किया सामने? इसलिए कि लड़की ने आपके हक में बयान ही नहीं देना था, इसलिए। इसीलिए ना? पता नहीं, मैंने नहीं। क्यों नहीं दिलवाया भाई? ये पता है तुम्हें असला उठा के लड़की उठा लो और किसी की? ये तुम्हें नहीं पता? एक बच्ची 18-19 साल की है, उसका निकाह हुआ है, अल्लाह ताला उसको उसके खामद के साथ हंसता बसता रखे, तुम कह रहे हो उसकी तलाक ले लो। कहाँ का कानून है भाई? कहाँ का कानून है ये? कोई भी नहीं कानून। कि लड़की को दागदार कर रहे हो तुम छोटी सी उम्र में? उसका बाप सर पे नहीं है इसलिए? नहीं। हाँ, फिर तुम भी भाई हो, तुम्हारे सामने अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन आए, किसी भी भाई के सामने किसी की बहन भी उठाई जाए, तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी बहन आके घर से उठा के ले जाए, तो अल्लाह के बंदे क्या करोगे? गुस्सा ही आएगा। गुस्सा आएगा? तो तुमने आगे से उसके भाई को धक्के दिए? नहीं, मैंने हाथ भी नहीं ना लड़की को लगाया ना उसके भाई को लगाया। तो 2 मिनट के लिए सोचो उसके भाई पर क्या बीती होगी कि मेरी बहन ले गए मेरे सामने से। क्या बीती होगी उस लड़के पर?
गुस्सा ही आया होगा। गुस्सा आया होगा, वो कहता होगा जमीन फटे और मैं बीच में चला जाऊं। गैरत ने मलामत किया होगा, खाली गुस्सा नहीं आया होगा। कभी किसी ने उठाई है तुम्हारी बहन? नहीं। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सोचो। नहीं सुना जा रहा ना ये लफ्ज, नहीं बर्दाश्त हो रहे ना मेरी बातें, तो उसने तो अल्लाह के बंदे आंखों के सामने देखा है। फिर वो आदमी जिसके साथ उसका निकाह हुआ, नया नया शौहर बना, वो पता नहीं क्या क्या बेचारा सोचता होगा दिल में, मेरी बीवी ले गए, सोचता होगा कि नहीं? हाँ जी सोचता होगा। तो फिर तुमने सही किया या गलत किया है? गलत किया। अभी पता चला है, पहले नहीं पता चला? बच्चे तो नहीं हो, दाढ़ी मुछाई हुई है मुंह पे तुम्हारे। कितना कद है तुम्हारा? 5'11". 5'11". हाँ जी। 6 फुट। हाँ हाँ जी। उस टाइम नहीं पता चला कि ये गलत हो रहा है? नहीं पता चला? नहीं पता चला। अब पता चले? कितनी देर के लिए? 1 महीने के लिए? नहीं। हाँ पूरी जिंदगी के लिए। जब पुलिस ने रेड किया है, हाँ जी। ठीक है, निमरा वहां पर मौजूद थी? ठीक है। आपके साथ के साथी भी मौजूद थे? नहीं। कहाँ थे वो? वो आगे थे। अच्छा ठीक है, वो आगे थे। कितने लोग थे घर पे? उधर? हाँ उधर जब पुलिस ने रेड किया है? उधर 5-6 थे। 5-6 लोग मौजूद थे? हाँ जी। तुम भी मौजूद थे? हाँ जी। बोले क्यों नहीं कि मैं हूँ? मैं सामने चला गया सी पुलिस। क्यों सामने क्यों चले गए? जवानी दिखानी थी ना, मर्दानगी दिखानी थी, बोलना था एसएचओ को मैं हूं भाई, मैंने अगवा की है लड़की। क्यों नहीं बोला? डर लग रहा था? हूं नहीं, पूरी बात का जवाब दो। डर लग रहा था या नहीं? लग रहा था। ठीक है, मर्दानगी खत्म हो गई थी? हाँ जी। मांग मुक गई सी सारी तेरी हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। लड़की को इतना डरा धमका के बिठाया हुआ था आप लोगों ने कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि मैं निमरा हूं, ऐसा हुआ? नहीं। बोली वो? नहीं बोली। क्यों? वो तो राजी थी तलाक पे, फिर क्यों नहीं बोली कि भाई मैं अपनी मर्जी से बैठी हूं, मैंने तलाक लेनी? सच और झूठ में फर्क हो गया आपके बयानात के मुताबिक? हाँ जी। डरा के बिठाया हुआ था बच्ची को? नहीं, कोई डराया नहीं। डराया नहीं था तो वो फिर बोली क्यों नहीं? पता नहीं। पता नहीं कोई डराया नहीं सी उन्होंने। तो फिर क्यों नहीं बोली वो? क्यों रोई वो अपने खालू के गले लग के? क्यों रोई? अगर वो राजी बाजी बैठी थी तो फिर तो उसको खुश होना चाहिए था। रोई क्यों? रोई क्यों? जवाब दो मेरी बात का। अगर तुम राजी खड़े हो यहाँ पे तो फिर तुम रोओगे तो नहीं, तुम तो हंसोगे। जवाब दो। हाँ जी। रोई क्यों? मैं क्या पूछ रही हूँ? कोई पता नहीं कि पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? एसएचओ साहब जिन्होंने रेड किया और इस मुलजिम को गिरफ्तार किया, उनसे बात करते हैं। ये इनके जो मुलजिम है ये ताया के बेटे हैं लड़की के, जो मगविया थी। इन्होंने इनसे पहले रिश्ता मांगा कि हमें रिश्ता दे दें बच्ची का, लेकिन उनकी अपनी जो उनकी वालदा है उनकी अपनी फैमिली में भी बात चल रही थी, अपनी सिस्टर की फैमिली में, तो इनके साथ उनके मामलात नहीं तय पाए, उनको मुनासिब नहीं लगा। उन्होंने अपनी फैमिली में अपनी बहन के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, निकाह भी कर दिया। तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो इस चीज़ को इन्होंने अपने माइंड में बैठाया, हमें रिश्ता क्यों नहीं दिया और हमारे बच्चे के साथ रिश्ता नहीं दिया। कितने दिन रखा अपने पास? ये तकरीबन 1 वीक रखा उन्होंने अपने पास। ठीक है। जो लड़की का जो अक्यूज्ड है उसकी वालदा भी उनके साथ चूँकि अटैच थी, तो वो विद फैमिली उसको साथ लेके फिरते रहे, मुख्तलिफ जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, एक जगह पे कंटिन्यूसली वो नहीं रहे। रिश्ते में ये तमाम के तमाम तायाजाद हैं? सारे तायाजाद हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ खबरें ऐसे भी गर्दिश कर रही है कि ये निमरा बच्ची जो है उसकी तलाक कराना चाहते थे, खुला लेना चाहते थे, है ऐसी कहानी? इनके माइंड में ऐसा ही कोई प्लान था कि हम उसको लेके जाएंगे तो उसकी तलाक करवा के, क्योंकि अब वो उन्होंने निकाह किया हुआ था और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि लड़की बाहिफाजत बरामद हुई है, इज्जत महफूज है, कोई तशद्दुद, कोई मुआमलात तो नहीं हुआ? ये इनके जो मुलजिम है ये ताया के बेटे हैं लड़की के, जो मगविया थी। इन्होंने इनसे पहले रिश्ता मांगा कि हमें रिश्ता दे दें बच्ची का, लेकिन उनकी अपनी जो उनकी वालदा है उनकी अपनी फैमिली में भी बात चल रही थी, अपनी सिस्टर की फैमिली में,
तो इनके साथ उनके मामलात नहीं तय पाए, उनको मुनासिब नहीं लगा, उन्होंने अपनी फैमिली में अपनी बहन के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, निकाह भी कर दिया। तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो इस चीज़ को इन्होंने अपने माइंड में बिठाया, हमें रिश्ता क्यों नहीं दिया और हमारे बच्चे के साथ रिश्ता नहीं दिया। तो कितने दिन रखा अपने पास? ये तकरीबन 1 वीक रखा उन्होंने अपने पास। ठीक है। जो लड़की का जो अक्यूज्ड है उसकी वालदा भी उनके साथ चूंकि अटैच थी, तो वो विद फैमिली उसको साथ लेके फिरते रहे, मुख्तलिफ जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहे हैं, एक जगह पे कंटिन्यूसली वो नहीं रहे। रिश्ते में ये तमाम के तमाम तायाजाद हैं? सारे तायाजाद हैं। कुछ खबरें ऐसे भी गर्दिश कर रही है कि ये निमरा बच्ची जो है उसकी तलाक कराना चाहते थे, खुला लेना चाहते थे, है ऐसी कहानी? इनके माइंड में ऐसा ही कोई प्लान था कि हम उसको लेके जाएंगे तो उसकी तलाक करवा के, क्योंकि अब वो उन्होंने निकाह किया हुआ था और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि लड़की बाहिफाजत बरामद हुई है, इज्जत महफूज है, कोई तशद्दुद कोई मुआमलात तो नहीं हुआ? आसिफ इकबाल भट्टी साहब जो कि SHO हैं थाना शाहकोट में, क्या कहानी है, क्या बना, कितनी रेड्स की और कितने दिन के बाद लड़की को बाहिफाजत बाजियाब करवाया, ये तमाम डिटेल्स हम जानते हैं आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। कोई बात नहीं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। रिश्ता देना, रिश्ता लेना, लड़कियों के वालिदैन 10 रिश्ते देखते हैं और कहीं एक जगह पे फाइनल होता है, कोई बड़ी बात नहीं। और हर घर की कहानी, मेरे घर की, आपके घर की, हर घर की कहानी है। लेकिन यहाँ पर रिश्ता ना देना एक मुअम्मा बन गया, मसला बन गया, क्या कहानी है? ये बटूक फैमिली से बिलोंग करते हैं, राज्य वाली इनका गांव है। तो ये इनके जो मुलज़म है ये ताया के बेटे हैं लड़की के, जो मगविया थी। इन्होंने इनसे पहले रिश्ता मांगा कि हमें रिश्ता दे दें बच्ची का, लेकिन उनकी अपनी जो उनकी वालदा है उनकी अपनी फैमिली में भी बात चल रही थी, अपनी सिस्टर की फैमिली में। तो इनके साथ उनके मामलात नहीं तय पाए, उनको मुनासिब नहीं लगा, उन्होंने अपनी फैमिली में अपनी बहन के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, निकाह भी कर दिया। तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो इस चीज़ को इन्होंने अपने माइंड में बिठाया, हमें रिश्ता क्यों नहीं दिया और हमारे बच्चे के साथ रिश्ता नहीं दिया। तो ठीक है, उन्होंने प्लान किया और लड़की को अगवा कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि लड़की को अगवा कहाँ से किया इन्होंने और क्या सिचुएशन थी? ये इधर सिटी शाहकुंड में उनकी रहाइश है और फजर का टाइम था, सुबह तकरीबन 5 बजे के राउंड अबाउट ये उनके घर में ज़बरदस्ती एंटर हुए हैं। लड़की की वालदा थी घर में, उसका भाई था, लड़की थी, तो और उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, बस ये 3 लोग ही घर में रहते हैं। उन्होंने लड़की की वालिदा, लड़की और उसका भाई। ओके। तो और वालिद साहब हयात नहीं है? वो फौत हो चुके हैं। ठीक है। लड़की को उन्होंने ज़बरदस्ती उसके भाई ने, उसकी वालदा ने रेजिस्टेंस भी की, कोशिश की, लेकिन ये लोग ज़्यादा थे, तो वो फिर ये ज़बरदस्ती उनको उठा के इन्होंने गाड़ी में डाल लिया, वो यहाँ से लेके चले गए। ठीक है। कितने दिन रखा अपने पास? ये तकरीबन 1 वीक रखा उन्होंने अपने पास। ठीक है। तो जो लड़की का जो अक्यूज्ड है उसकी वालदा भी उनके साथ चूंकि अटैच थी, तो वो विद फैमिली उसको साथ लेके फिरते रहे, मुख्तलिफ जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, एक जगह पे कंटिन्यूसली वो नहीं रहे, डेली बेसिस पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेते थे। ठीक है। जिधर उनके कुछ जानने वाले थे वहाँ पे वो चले जाते थे, इस तरह मूविंग पोजीशन में रहे। ठीक हो गया। अच्छा आसिफ साहब मुझे ये बताइए कि लड़की बाहिफाजत बरामद हुई है, इज्जत महफूज है, कोई तशद्दुद कोई मुआमलात तो नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल बाहिफाजत, किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं है, कोई इज्जत का किसी किस्म का कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल बाहिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए आसिफ साहब के किसी के घर में घुसना दिन दिहाड़े और फिर उनकी जवान बच्ची को उठा लेना कोई छोटा मामला नहीं है, उस पर ठीक ठाक दफा लगती है। कौन सी दफा लगाई आपने? ये चूँकि वो उसका निकाह हुआ था, इस वजह से वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड 496A के तहत उसकी FIR दर्ज हुई थी। ठीक है। उसके मुताबिक हमने। और इस FIR में कितने मुलजिम नामजद हुए? मुलजिम FIR में 4 मुलजिम नामजद थे, बाकी 4-5 नाम लोग थे। ठीक है। जो नामजद हैं उनके क्या क्या नाम हैं और क्या क्या रिश्ते में लगते हैं? वो सारे ही लड़की के जो है मगविया थी उसके तायाजाद हैं। तायर नाम है, अफजाल है एक का जो मेन अक्यूज है जिसके साथ वो निकाह करना चाह रहे थे, और एक का नाम आमिर है, एक का नाम बिलाल है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेन जो इशू है वो ये है कि रिश्ता क्यों नहीं दे रहे, प्रॉब्लम मेन यही है ना? जी। इसके अलावा लड़की क्या कहती है, उसकी क्या स्टेटमेंट्स हैं? उसकी ये स्टेटमेंट है कि मैं अपनी वालदा के हिसाब से या फैमिली मेरी जो डिसाइड करेगी मैंने उस हिसाब से करना है। तो लड़की बड़ी मासूम और बहुत ही इनोसेंट है और डिसेंट है,
तो वो अपनी जो जिधर उसकी पेरेंट्स ने किया, मीन्स उसकी वालदा ने जिधर रिश्ता तय किया, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि लड़की के जो वालिद साहब हैं, वो कि हमारे प्रोग्राम से या हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हट के ये सवाल है, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगी ताकि तमाम सिनेरियो हमें समझ में आ सके। किसी के घर में घुसना, जवान लड़की को उठाना कोई छोटा फेल नहीं है। वालिद साहब कब से फौत हो गए, कितना अर्सा हुआ है? कोई 1-2 साल हो गए होंगे। 1-2 साल हो गए होंगे। ज़ाहिर अगर किसी का बाप सर पे हयात है तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती है कि वहाँ पर हाथ डाले। रिश्ते में ये तमाम के तमाम तायाजाद हैं? सारे तायाजाद हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ खबरें ऐसे भी गर्दिश कर रही है कि ये निमरा बच्ची जो है उसकी तलाक कराना चाहते थे, खुला लेना चाहते थे, है ऐसी कहानी? इनके माइंड में ऐसा ही कोई प्लान था कि हम उसको लेके जाएंगे तो उसकी तलाक करवा के, क्योंकि अब वो उन्होंने निकाह किया हुआ था और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि खुला करा के हम फर्दर दोबारा निकाह कर लेंगे, लेकिन वो लड़की इस चीज़ पे एग्री नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुला नहीं करना। उसका कोई किसी किस्म का कोर्ट में किसी भी जगह पे कोई स्टेटमेंट नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, आसिफ साहब के निमरा की जिस लड़के से शादी हुई, निकाह हुआ, अभी तो रुखसती नहीं हुई थी, वो लड़का कैसा है? कोऑपरेटिव है, कैसा है? लड़का अच्छा है, कोऑपरेटिव है। उसकी खाला का बेटा है, ग्रेजुएशन की हुई है उसने। वो निमरा उसके साथ सेटिस्फाइड है, उनका निकाह हो गया। रुखसती अभी नहीं हुई थी लेकिन वो उसके साथ सेटिस्फाइड है। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे माशरे में हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि खुदा न खास्ता निकाह के बाद या मंगनी के बाद किसी किस्म की कोई छोटी सी भी बात निकल आए तो जो रिश्ते नाते हैं उसमें दरार पड़ जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं, खुदा न खास्ता झगड़े तक बात पहुंच जाती है। तो ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि सारी फैमिली को रियलिटी का पता है। जेन्युइन इशू था, उसमें उसका बच्ची का कोई फॉल्ट ही नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इज़्ज़त भी महफूज है, उस पर किसी किस्म का कोई ऐसा कोई दबा भी नहीं है, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। वो उनके उसको जेन्युइन स्टोरी का भी उनको पता है। ठीक है। कितनी रेड्स की हैं आपने निमरा को बरामद कराने? हम रेगुलर बेसिस पे रेड्स करते रहे, जिधर जिधर हमें इनकी इन्फॉर्मेशन होती थी कि आज उनकी हम लोकेशंस भी लेते थे, CDR एनालिसिस करते थे कि आज इनकी लोकेशन इस साइड पे आ रही है, तो जिधर भी इनकी लोकेशन आती है हम रेड डेली बेसिस पे करते रहे इनके। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने टीम वर्क से ज़ाहिर है आप लोग काम करते हैं, पूरी एक टीम होती है आप लोगों की, कितने लोगों पर मुश्तमिल थी आपकी टीम? हमारी कोई ऑलमोस्ट हम 4 से 5 लोग मेन काम कर रहे थे इस केस पे, और फर्दर हमारी जो है वैसे हम रेड्स में तो ज़्यादा लोग टीम की शक्ल में जाके रेड वगैरह करते रहे। इसमें हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमने वहाँ पे जिधर जिधर इनकी लोकेशन आती थी वहाँ पे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से भी हम इंफॉर्मेशन लेते थे। ठीक है। और मज़ीद इनके जो कॉल्स और CDR के थ्रू जो इनको वो भी इनको चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। निमरा को बरामद करने के लिए आपने जो रेड किया फाइनल जहाँ से निमरा बरामद हुई वो कौन सा शहर था? वो साहिवाल से आगे हड़प्पा जो है वहाँ पे थाना डेरा रहीम है, उसके इलाके में एक गाँव था, 185 गाँव का नाम है। वैसे उसको इस तरह का कोई पंजाबी में उसको नाम भी कहते हैं, लेकिन चक नंबर 185 है। ठीक है, चक नंबर 185 है, वहाँ से आपने इसको बरामद किया है। घर के अंदर थी निमरा? कार के अंदर बांधा हुआ था, बंद किया हुआ था, क्या इसको वैसे उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने अपनी फीमेल्स को वहाँ पे बुला लिया था, तो उनके साथ उसको अटैच करके उन्होंने घर में रखा हुआ था, बांधा हुआ नहीं था। जब आप गए हैं रेड करने के लिए तो जाहिर है दरवाजा तो बंद ही मिलता है हमेशा पुलिस को रेड करने के लिए, फिर पुलिस ने अपने सिस्टम के मुताबिक रेड करनी होती है हदूदों के यूथ में रहते हुए। तो आप लोग जब गए हैं तो फर्स्ट टाइम किसको फेस किया? वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली थी, हमारे पास लेडीज़ पुलिस भी थी हमारे साथ थी। हम थ्रू प्रॉपर चैनल थाना में हम मतलब करके हमने एंट्री की घर में, तो वहाँ पे ये सारे डिफरेंट रूम्स में थे। तो फिर हमने इनको वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जो हमारी मगविया थी उसको साथ निमरा की तरह जी। वहाँ पे फिर वो जो इसके खालू थे वो हमारे साथ थे, तो उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया कि ये निमरा है। तो फिर उन्होंने अपने हमारे पास लेडीज़ पुलिस हमारे साथ थी। तो निमरा खुद नहीं बोली कि मैं निमरा हूँ? नहीं, वो डरी हुई थी ये, क्योंकि ये इनकी फीमेल्स साथ थी, तो उसने खुद नाम नहीं लिया कि मैं निमरा हूँ। वो उसका खालू जैसे ही आया फिर उसने उसको बचा लिया, उसके गले लग गई, तो ये सारा सिलसिला हुआ है। ठीक हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि ये जो रिश्तेदारी के मामलात होते हैं इसमें अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हर बंदे की अपनी पर्सनल विल है, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई आपके साथ तल्लक रिश्ता जोड़ना चाह रहा है तो आप उसको ऑन करें, लेकिन अगर कोई अपनी पर्सनल चॉइस के साथ अगर कोई रिश्ता नहीं करना चाह रहा तो उसको ज़बरदस्ती इस चीज़ में नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसे ही कोई बेचारी औरत जो है इस चीज़ में सफ़र ना करे। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी आपके सामने है जिसमें हमने ये देखा कि निकाह करना
गुनाह हो गया? माँ का अपनी बेटी के लिए फैसला करना गुनाह हो गया? वो लोग जो घर में आए, जिनको अगवा किया बच्ची को, वो दरवाजे पे आकर ये कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे, और ऐसे लोगों को जमानतें भी फौरन मिल जाती हैं। ये हो क्या रहा है? ये कैसा निजाम है? ये कैसा इंसाफ है? इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।